नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ इस वीडियो में पहले बात करना चाहूंगा। 5 रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स की बात करूंगा, बड़े एक्शन में रहे हैं आज। सबसे पहले आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा रिसेंटली लिस्टेड मीशो। इसकी बात करें तो इसमें गिरावट देखने को मिली है अच्छी खासी, और लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से इसमें एक फॉल चल रहा है, और उससे पहले 3 सेशंस तेजी भी बहुत दमदार चली थी, मतलब नेक्स्ट लेवल तेजी थी। तेजी के पीछे का कारण था यूबीएस, आई थिंक यूबीएस, हाँ जी, यूबीएस ने इनके ऊपर एक कॉल इनिशिएट करी, रेटिंग दी बाय की और टारगेट दिया 220 का। स्टॉक अराउंड 160 समथिंग था, वहां से भागकर सीधे 200 पार कूद गया। अगले दिन 250 हो गया और फिर गिरावट होती है शुरू। गिरते गिरते अभी ये स्टॉक आ चुका है 188 रुपीज पे। 7% की गिरावट आज भी आप सभी को इसमें देखने को मिली है। अब अगर आप काउंट करो तो 250 रुपए से घटकर 187 रह गया, ये 188 कह लीजिए आप राउंड फिगर में, ठीक है। तो करेक्शन अच्छी खासी हो गई है, और ये करेक्शन हुई है मात्र 3 सेशंस में। तो किस कदर बाजार में सेंटीमेंट, मूड, माहौल बदल जाता है पता ही नहीं चलता। जिस इन्वेस्टर्स ने निवेश किया है 18 दिसंबर को, आज वो इन्वेस्टर काफी हैवी लॉस में बैठे हैं, जिसमें ये स्टॉक आज भी अपने आईपीओ से ऑलमोस्ट 70% समथिंग ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसने सबको पैसा बनाया, लेकिन इंपॉर्टेंट होती है आपकी एंट्री, किस प्राइस पे एंट्री ले रहे हो आप। अब जिन्होंने हाईयर प्राइस पे एंट्री ले ली वो कह रहे होंगे यार ये तो बेकार कंपनी है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये तो यार अपने आईपीओ से आए हुए इसे 10 दिन हुए हैं, 10 दिन में अभी भी 60-70% के गेन्स दे रहा है, लेकिन आपकी एंट्री थोड़ी ज्यादा ही खराब भाव पे हो गई थी, तो वो दिक्कत है। अब आज इस स्टॉक में अगेन एक बार क्या हुआ है, इनडिसीजन कैंडल फॉर्म हुई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है दोस्तों। इसमें जिस दिन 18 दिसंबर को लाइफ हाई लगा ना 254 का, उस दिन तेजी नहीं थी, उस दिन इनडिसीजन कैंडल थी। यानी तेजी हुई लेकिन दिन के दौरान, एट द एंड बिल्कुल फ्लैट रह गया था, और दिन के दौरान मंदी भी हुई थी इसमें, बट बंद बिल्कुल फ्लैट हुआ। फॉर एग्जाम्पल 250 का हाई था, 206 का लो था, और क्लोजिंग बिल्कुल बीच में थोड़ा ऊपर की साइड 235 पे हुई। अगला सेशन फिर से इसमें इनडिसीजन रह गया। हाई लगाया 234 का, लो लगाया 217 का, और क्लोजिंग आई 224 की। अगला सेशन यानी लास्ट डे कल का फुल फ्लेज गिरावट वाला था। 10% का लोअर सर्किट लगा, 223 पे ओपन हुआ और 201.68 पे क्लोजिंग दे दी, जो कि 10% का लोअर सर्किट था। अब आज का सेशन वापस से इनडिसीजन हो गया। फॉर एग्जांपल ऊपर 198 का हाई, नीचे 181 का लो, और क्लोजिंग आई है 188, यानी बीच में बंद हो गया। ये दर्शा रहा है कि बुल्स और बियर्स लगातार इस स्टॉक को लेकर फाइट कर रहे हैं। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है नहीं पता। मैंने आप सभी के साथ एक दिन एक स्टॉप लॉस भी शेयर किया था, और वो स्टॉप लॉस एग्जैक्टली 17 दिसंबर का लो ही था, जो कि था आपके लिए 186 का। आज वो ब्रेक हुआ है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुआ। तो अभी मैं आपसे कहूंगा 180 186 का ही आपके लिए सपोर्ट है। वो आपके लिए फुल फ्लेज तेजी वाली कैंडल फॉर्म हुई थी उस दिन। 216 पे क्लोजिंग हुई थी, 186 पे ओपन हुआ था। तो अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है तो फिर मेरे को लगता है फर्दर गिरावट हो सकती है। तो ये स्टॉक है जहां पे अभी कोई डिसीजन बन नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत हैवी फाइट चल रही है बुल्स बियर्स में, ऐसा मुझे लगता है। अगला स्टॉक है ग्रो। बहुत तेजी में दिखा है हम सभी को फ्राइडे को, क्योंकि इस पे रिपोर्ट आती है एक ब्रोकरेज हाउस की, जिसके बाद ये स्टॉक भागता है। 180 के टारगेट्स के लिए ब्रोकरेज हाउस इस स्टॉक पे बुलिश होते हैं, और स्टॉक में लगभग आपके लिए 10-12% की तेजी बनती है। शेयर अराउंड 160 के समथिंग आकर बंद होता है। फिर कल भी स्टॉक में 5% समथिंग के गेन्स देखने को मिले। आज 3% की गिरावट है। ओवरऑल ये बहुत स्ट्रेंथ में दिख रहा है स्टॉक, बहुत ही पॉजिटिव मूड माहौल में है। आज स्टॉक गिरा जरूर है, लेकिन वॉल्यूम्स मिसिंग है। कल स्टॉक भागा था, वॉल्यूम्स थे। परसों स्टॉक भागा था, बढ़िया वॉल्यूम्स थे। अगर आप इसको जब से लिस्ट हुआ है तब से अभी तक देखें, जब जब तेजी रही है वॉल्यूम्स अच्छे आए हैं, जब जब मंदी रही है वॉल्यूम्स आए ही नहीं है। इसने बड़ा लंबा समय दिया कंसोलिडेशन को, करीब 20 ट्रेडिंग सेशन समथिंग दिए इसने, और कंसोलिडेशन में 138, 145, 150 का लेवल ज्यादा से ज्यादा दिखाया इसने, और फिर अचानक से रिपोर्ट आती है, स्टॉक भाग जाता है। मेरा मानना है कि 150 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक को कैरी करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इनफैक्ट 145 का। नेक्स्ट है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी बात करूं दोस्तों तो ये लगातार गिरता जा रहा है। इन्वेस्टर्स थोड़ा सा अभी परेशान होने लगे हैं, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है इस स्टॉक में। गिरावट जो है वो ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब है, कंपनी अच्छी है, लेकिन मार्केट का मूड माहौल भी आप समझ ही रहे हो। इस समय 1550 पे मार्केट में जहां पे लाइमलाइट है, जो मूव दे रहा है उस पे लोग फोकस कर रहे हैं।
जो मूव नहीं दे रहे वो साइड में कहीं पड़े हैं, सिंपल है। अब 48 के पीई पे बाजार कह रहा है ये तो न्यूट्रल है यार, ना ये महंगा ना ये सस्ता, ना ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि बहुत तगड़ी ग्रोथ है, बाजार में अपॉर्चुनिटीज हद से ज्यादा है, तो बाजार अभी इसे अवॉइड कर रहा है। लेकिन कंपनी अच्छी है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 1550 पे खराब नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अगर है स्टे इन्वेस्टेड, और नहीं है तो आप फ्रेश एंट्री ले भी सकते हो, बट स्टार्टिंग करना बहुत छोटे अमाउंट से, मान लो 100 रुपए लगाने, 20 रुपए ही लगाना, बाकी गिरावट में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना, या फिर और भी अपॉर्चुनिटीज तलाश सकते हो। अब आप सभी के साथ दो ऐसे स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा जिनमें अब मूव आया है। पहला है टाटा कैपिटल, 326 रुपए का इसका आईपीओ प्राइस था, 13 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग थी, और तब से लेकर अभी तक कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन आज इस स्टॉक में 14 रुपए का मूव आया है, 330 रुपए इसने समय बिताया, बहुत समय, आज 4% भागा है। वॉल्यूम्स भी इसमें आज जनरेट हुए हैं, बट उतने खास नहीं हुए, लेकिन हुए हैं। 1.21 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं इसमें आज। एक्चुअली में कल से शुरुआत हुई थी कुछ वॉल्यूम्स की, कल 50 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, हल्का ऊपर बंद हुआ, क्लोजिंग आई 330 पे। आज स्टॉक में लगभग 1.25 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 348 का हाई लगाया है, 344 की क्लोजिंग आई है। आई थिंक इसने अपना लाइफ हाई भी आज हिट कर दिया है 348 का। हाँ जी, मेरे को लगता है ये स्टॉक टू वॉच है, जो आईपीओ प्राइस के पूरे कंसोलिडेशन को आज ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, हायर लेवल पे क्लोजिंग आई है। डिलीवरी परसेंटेज अभी मैंने चेक नहीं करी है, अगर डिलीवरी परसेंटेज स्ट्रांग है तो मेरे को लगता है ये शायद जाने के लिए तैयार है ऊपर, इसको ध्यान दीजिए। 33 के पीई पे है, तो पहला तो ये स्टॉक था। दूसरा था दोस्तों बेलराइज इंडस्ट्रीज। इसमें जो ओवरहैंग था कि प्रमोटर्स को बेचना है शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मैच करने के लिए, वो जैसे ही खत्म हुआ स्टॉक रॉकेट हो गया, 6% भागा है। वैसे तो दिन के दौरान काफी ज्यादा भाग गया था, 10% समथिंग, एट द एंड 6% ऊपर बंद हुआ है 168 रुपीज पे। 30 के पीई पे कंपनी सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आज इस स्टॉक में वॉल्यूम्स भी आपको काफी हैवी देखने को मिले हैं, अराउंड, मैं एग्जैक्टली बताऊं तो वॉल्यूम्स तो ट्रेड डील की वजह से भी, सॉरी हाँ जी, ट्रेड डील भी आप कह सकते हो, ब्लॉक डील भी कह सकते हो, तो 10 करोड़ शेयर उसकी वजह से हैं। टेक्निकली स्ट्रांग है, लेकिन मैं कहूंगा आप लीजिए मत अभी। क्यों? स्टॉक ने काफी बार हाई लगाया है अराउंड 170 का, क्लोजिंग उसके ऊपर अगर आती तो ज्यादा पॉजिटिव होता, उसके नीचे आई है, इसलिए मैं ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।